का चैप्टर है फर्स्ट। हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। आसपास के पदार्थ देखो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं बेटा वो क्या हैं कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं हमें नज़र पड़ती हैं। किस प्रकार की हमारी वस्तुएं नज़र पड़ती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका आकार, आकृति और बनावट है वो अलग अलग होती हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हम भोजन खाते हैं और भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी को एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं हमारे पदार्थ हैं जो हम आसपास एरिया में देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो गया हम भोजन खाना, श्वास लेना, एक बूंद, रेत का कण, बादल, तारे, पेड़ पौधे, पशु, ये किस में आते हैं, सभी क्या होते हैं, ये पदार्थ होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ध्यान देने योग्य यह बात है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, ये कुछ स्थान घेरती हैं, अर्थात इनका कुछ आयतन होता है। आयतन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है हमारा। तो क्या होगा कि जितना भी जो वस्तु स्थान घेरेगी उसे क्या कहते हैं, हम आयतन कहते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। जब ये आसपास में समझने का प्रयास करता रहा है तो क्या होगा इसमें, तो आसपास का जो चल रहा है उस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से मूल तत्वों में उन्होंने वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, अर्थात 5 तत्व। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। ये जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या होती हैं, बनी होती हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार में वर्गीकृत किया गया। किस प्रकार में उन्होंने वर्गीकृत किया, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे या ग्रहण करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के जो पाठ हैं या अध्याय हैं उनमें क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। क्लियर। अब फर्स्ट आ जाता है बेटा हमारा पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किस प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी, अर्थात 2 अलग अलग परिभाषाएं क्या थी, प्रचलित थी। कौन कौन सी परिभाषाएं प्रचलित थी कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। जो हमारे पदार्थ हैं वो लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होते हैं, सतत हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं, इनके कणों से मिलकर क्या होते हैं, ये बने होते हैं। आइए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों के बने होते हैं। क्रियाकलाप अब देखते हैं हम क्या करें। 100 ml का हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेते हैं। इस बीकर को जल से क्या करते हैं, आधा भर देते हैं, अर्थात 50 ml तक भर देते हैं। अब दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में क्या करेंगे, घोल देते हैं।
जब उस पर घोल देंगे तो जल के स्तर में आए बदलाव पर क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। और उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है। क्लियर? पहले किस में हो गई है, पानी में घुल गई है।